हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है इसके डोमेन रेंज के बारे में, ठीक है। साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, किस तरह डोमेन फाइंड करते हैं, किस तरह रेंज फाइंड करते हैं। और आपका ये जो आपने सब कुछ स्टडी की है प्रीवियस वीडियो में, वो आपको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और आप उसे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब मैं आपसे 3 टाइप के प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के फॉलो डिस्कस करने वाला हूँ, किस तरह क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको बोर्ड में लगेगा, क्योंकि अगर आपने सही तरह पढ़ लिया यहाँ पर इतना ही इनफ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ फर्स्ट टाइप का प्रिंसिपल वैल्यू। फर्स्ट टाइप देख कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपको सारे एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर सब कुछ आपके बने कॉस इनवर्स प्लस 1/2। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, आपको प्लस में गिवन है। तो फर्स्ट टाइप में सारे क्या होंगे, प्लस में ही गिवन होंगे। अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ क्या गिवन। देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कॉस इनवर्स, ये क्या होता है, कॉस π/3 आपका होता है। तो ये आपको हो जाएगा कॉस π/3। और आपका कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल, तो क्या आएगा π/3। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ होगी, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ होगी, 0 to π के बीच में होगी। तो आपने क्या चेक किया, 0 to π के बीच में लाई कर रही नहीं कर रही है। अगर पाई होता तब भी बिलोंग्स करता, 0 होता तभी क्लोज इंटरवल आप बताइए। तो इस तरह से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π/3 आपकी आ चुकी है। और डिस्कस कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और। सपोज मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ इसका, साइन इनवर्स 1। सपोज आपने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर लिया, साइन इनवर्स 1 आपको क्वेश्चन मिल गया। और आपको अच्छे से पता है, 10th क्लास से हम पढ़ते जा रहे हैं अच्छे से, कि साइन में वैल्यू 1 किसकी होती है, साइन π/2 की होती है, साइन 90 डिग्री की होती है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2। साइन साइन क्या होगा, कैंसिल, क्या आ गया आपका π/2। और साइन की रेंज क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, -π/2 से +π/2। ये साइन इनवर्स क्या होती है, रेंज होती है। तो इस तरह से इसे क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, π/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और चेक कर लेते हैं। सपोज आप क्वेश्चन मिल गया कोसेक इनवर्स 2 मिल गया, सपोज 2। अब देखिए कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आपने चेक किया होगा जितने क्वेश्चन में करवा रहा हूँ सभी में ये क्या आपका, ये आपका पॉजिटिव गिवन है, किसी में भी नेगेटिव गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कोसेक इनवर्स 2 गिवन है। अब देखिए नॉर्मली अब कोसेक 2 चेक करना है। आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, कोसेक में π/6 होता है, क्योंकि साइन π/6 क्या होता है, 1/2। तो कोसेक अपोजिट होता है, क्या आएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2। कोसेक इनवर्स आपका एज इट इज कोसेक π/6 आपका हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, क्या आएगा आपका π/6। अब कोसेक क्या, साइन कैटेगरी -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। लेकिन क्या नहीं होता इसमें, एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड आपका हो जाता है। तो आप चेक करेंगे π/6 इसमें लाई कर रहा है। अगर ये इसमें लाई कर रहा है तो क्या होगा, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो चुकी है। तो आपने देखा फर्स्ट टाइप में आपके जो सारे जो एंगल होंगे क्या होंगे, सारे पॉजिटिव। अगर हैं सारे पॉजिटिव हैं तो ये आपका फर्स्ट टाइप की प्रिंसिपल वैल्यू हो चुकी है। अब मैं डिस्कस करूँगा सेकंड टाइप की। वहाँ पर अगर नेगेटिव आ गया तो कैसे करेंगे, सेकंड टाइप की मैं देख लेता हूँ यहाँ से एक बार। अब मैं बात करूँ सेकंड टाइप की प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। अगर सेकंड टाइप में क्या आता है, देखिए अगर नेगेटिव आ गया, साइन इनवर्स -x मिल गया सपोज आपको, या फिर कोसेक इनवर्स -x मिल गया, या फिर टेन इनवर्स -x। अब देखिए साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये 3 एक कैटेगरी में आते हैं। अगर इनमें आपको नेगेटिव मिलता तो क्या करेंगे आप, माइनस साइन बाहर आएगा तो साइन इनवर्स x। इनमें भी क्या आएगा, कोसेक इनवर्स x बाहर नेगेटिव आएगा। ये आपका आएगा टेन इनवर्स x, इसमें बाहर नेगेटिव आएगा। इस तरह क्या चेक किया आपने। अगर साइन इनवर्स में आपको क्या लिखता है, नेगेटिव x मिलता है, एंगल आपका नेगेटिव मिलता है तो बाहर नेगेटिव आ जाता है। सेम कोसेक इनवर्स में भी है, सेम आपका टेन में भी है। तो अगर आपने एक लर्न कर लिया, 3 आपके एक कैटेगरी में 3 आपके लर्न हो जाएंगे, ठीक है। आपको टफ नहीं लग रहा हो, बहुत ईजी लगेगा। सपोज आपको कॉस इनवर्स -x मिल गया, सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स -x मिल गया। तो आप क्या करेंगे इसे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो आपने क्या चेक किया
कि अगर आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स मिल गया या फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स मिल गया, कॉट इनवर्स माइनस एक्स मिल गया, तो इन सभी के लिए एक सिंगल रूल है, क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तरह से आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि मैंने साइन कोसेक और टेन एक कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वाले केस में भी यही था, सेकंड केस में भी यही है, क्योंकि तीन एक कैटेगरी में चल रहे हैं, अभी भी एक कैटेगरी में, यहाँ पर भी एक कैटेगरी में चल रहे हैं। ठीक है, इससे आपको सेपरेट करने से आपको इजी हो जाएगा लर्न करना। ठीक है, और आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूँगा आपसे सेकेंड टाइप के प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। सपोज आपको मिल गया साइन इनवर्स -1/√2। अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको भी, अगर साइन इनवर्स में आपको ये एंगल आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव करते हैं बाहर कॉमन, तो आपका आएगा बाहर नेगेटिव आ गया साइन इनवर्स 1/√2। नेगेटिव आपका एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज क्या आएगा, साइन π/4 होता है, पता ही आपको। 1/√2 क्या होता है, साइन π/4, साइन π/4 आपका हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, -π/4। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -90 से +90, -90 से +90 आपका हो जाएगा। तो आपने क्या चेक किया, तो यहाँ से साइन इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, -π/4। ये क्या है इसकी, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आ चुकी है। और अगर देखते हैं, फर्स्ट पार्ट करा दिया मैंने, अगर सपोज आपका क्या कॉसेक इनवर्स, सपोज आपका क्या -√3/2, 2/√3 आ गया, सपोज 2/√3 आ गया। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब आपको पता है साइन में √3/2 किस वैल्यू होती है, साइन π/3 की होती है। अब लेकिन ये कोसेक इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, 1/, होता है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2/√3 का हो जाएगा, आपका π/3 आपका हो जाएगा। तो पहले कोसेक में नेगेटिव आपका आएगा बाहर, कोसेक इनवर्स 2/3। तो आप इसे कर सकते हैं माइनस एज इट इज कोसेक इनवर्स कोसेक π/3। इससे ये क्या जाएगा कैंसिल, -π/3 बिलोंग्स टू, अब देख कोसेक क्या साइन कैटेगरी में क्या आएगा, -π/2 टू +π/2, लेकिन क्या होगा एक्सक्लूडिंग 0, कि 0 पे नॉट डिपेंड होता है। तो यहाँ से इस तरह से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, -π/3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें अभी। सपोज 10 का चेक कर लेते हैं। सपोज मिल गया 10 इनवर्स -√3, ऐसा क्वेश्चन मिल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा, माइनस, तो 10 में नेगेटिव कहाँ था, बाहर, -10 इनवर्स √3। तो यहाँ से माइनस, तो एज इट इज 10 इनवर्स क्या होता है, 10 π/3, तो 10 π/3, 10 से 10 कैंसिल, क्या आएगा -π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तो इस तरह से आपने इसकी भी क्या फाइंड कर लिया, प्रिंसिपल वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, -π/3। तो यहाँ से आपने क्या चेक किया, साइन, कोसेक और टेन, ये तीनों आपने चेक कर लिए। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट चेक करूँगा आपको कॉस, सेक और कॉट। थर्ड देखिए, और सेकंड टाइप का इसमें देखते हैं कॉस वाला। सपोज इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स 1/√2 आपको मिल गया। सपोज कॉस इनवर्स -1/√2 आपको मिल चुका है। अब देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे, आपको बताया था मैं अभी थोड़ी देर पहले, रूल पढ़ा हुआ आपने, अगर कभी भी कॉस इनवर्स में नेगेटिव एंगल आ जाए या सेक इनवर्स में नेगेटिव आ जाए या फिर आपका कॉट में नेगेटिव आ जाए, तो क्या करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं उसको। तो देखिए कैसा आएगा, देखिए तो आप इसे कर सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ये आपका आ चुका पाई माइनस 1/√2। अब देखिए यहाँ से पाई तो आपका एज इट इज
माइनस एज इट इज कॉस इनवर्स एज इट इज, इससे क्या कर सकता हूँ 45, तो कॉस 45 दैट इज पाई बाई 4, कॉस से कॉस कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 4, अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाई 4, बिलोंग्स टू कॉस क्या होता है 0 टू पाई। तो यहाँ से इसके प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई 3 पाई बाई 4, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। और क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसमें एक दो और। सपोज आपको मिल गया सेक इनवर्स और आपको सपोज मिल गया 2 मिल गया, सपोज 2 यहाँ पर नेगेटिव, सेक इनवर्स में आपको -2 मिल गया। तो आपको पता है सेक कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कॉस की कैटेगरी में। तो क्या करते हैं पहले हम पाई में से इसको माइनस करेंगे, तो ये आपका आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एज इट इज आपका। अब 2 की बात कर लेते हैं, देखिए अब देखिए कॉस में 1/2 वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाई 3 वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है। अब सेक के बने तो 2 किसकी होगी, सेक 60 की होगी, 60 मतलब पाई बाई 3 आपका हो जाएगा, तो ये आएगा सेक पाई बाई 3, सेक से सेक अब कैंसिल हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल, आपका होगा पाई माइनस पाई अपॉन 3 दैट इज 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई अपॉन 3। और सेक क्या होता है आपका, सेक आपका होता है 0 टू पाई, बिलोंग्स टू 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, क्योंकि सीधी बात है आपको क्या पता है, आपको पता है कि पाई बाई 2 जो वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि इस पर एक सेक क्या देता है 1/0 वैल्यू देता है, इसलिए आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई 2 पाई अपॉन 3। एक कॉट और देख लेते हैं यहां से, नेक्स्ट देखते हैं कॉट। सपोज -1 ले लिया, कॉट में क्या करते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, और आप पता है कॉट में 45 की क्या होती है 1 होती है, तो 1 ले सकते हैं कॉट 45 दैट इज पाई 4, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4, कॉट से कॉट कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 4, अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई अपॉन 4, बिलोंग्स टू क्या आएगा आपका ओपन इंटरवल। देखिए अब यहाँ पर क्या आता है 0 टू पाई, कॉस की कैटेगरी 0 टू पाई ओपन इंटरवल आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्या देखा आपने 3 पाई बाई 4 क्या होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। यहाँ इस तरह से आपने सेकंड टाइप की प्रिंसिपल वैल्यू भी स्टडी कर लिया आपने। अब मैं अगला देखता हूँ आपसे, आपको अगला पढ़ाता हूँ आपको थर्ड टाइप की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ये थर्ड वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी पड़ेगी और इसके लिए आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर क्वाड्रेंट नॉलेज नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। देखिए देखिए पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड्रेंट का थोड़ा यूज है इसमें, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। हालांकि बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में से पढ़ लेते हैं, फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका होता है ASTC, आफ्टर स्कूल टू गो कॉलेज, या फिर बोल सकते हैं आज शाम तक चलते हैं। ठीक है, अब जैसा आपको सूटेबल लगे आप जैसे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल टू गो कॉलेज, या फिर आज शाम तक चलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है आपको लर्न करने की, आज शाम तक चलते हैं, या फिर आप आफ्टर स्कूल टू गो कॉलेज बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या होता है, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री, 12 में बात करें पाई बाई 2। ये आपका होता है 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट सभी को पता है, ये दो बेसिक सी चीज़ें सभी को आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ए का मीनिंग होता है ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर चेक करें सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, साइन थीटा भी, कॉस थीटा भी और टेन थीटा, और इनके अपोजिट को सेक और कॉट भी क्या होता है पॉजिटिव।
आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि 90 डिग्री तक कोई भी आपका टर्म फंक्शन क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है। टेबल में चेक किया होगा, टेबल में जो वैल्यू निकालते हैं सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। अब बात है सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर 91 से 180 तक चेक करना है तो इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग होते हैं नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, 181 से 270 तक चेक करें तो यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और यहाँ 271 से 360 क्या होता है, कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। ये 10th क्लास की बेसिक चीजें, ठीक है। अब यहां से आपने क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। अगर मैं 90 प्लस करता हूं तो 90 प्लस, देखिए आप अगर यहां तक चेक करूं ये आपका होता है 90 डिग्री। अब 90 प्लस करते कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट साइन आता है तो इसका, अब ये साइन मैच कर रहा तो ये प्लस रहेगा। अब बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा। अगर मैं 90 प्लस करता हूं, 90 प्लस करने के बाद कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आपको कॉस मैच कर रहा है, कॉस मैच नहीं कर रहा तो आपका नेगेटिव। तो आपने देखा अगर कॉस 90 माइनस किया तो प्लस साइन आ रहा था, लेकिन 90 प्लस में आ रहा है माइनस। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और 90 प्लस में देखिए 90 प्लस करते कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 10 है, 10 नहीं है तो आपका आएगा नेगेटिव। अगला देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्योंकि 180 वैल्यू क्या होती है, नो चेंज, लेकिन 180 माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड मैच कर रहा, प्लस रहेगा। अगर मैं 180 प्लस करता हूं तो 180 प्लस करते कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में आपका साइन है नहीं तो नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस। अगला आएगा कॉस 180 माइनस थीटा क्या आएगा आपका, सेम कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड में क्या था, नेगेटिव। 180 प्लस करेंगे कौन सा आएगा, थर्ड, इसमें आएगा नेगेटिव। आप कॉस 180 माइनस करो, कॉस 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा वैल्यू क्या आती है, माइनस कॉस थीटा ही आती है। नेक्स्ट आपका आएगा 10 180 माइनस थीटा तो क्या आएगा, टेन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड तो नेगेटिव। यहाँ से अगर 180 प्लस करता हूँ क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड, थर्ड में आता तो आएगा प्लस। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आपने 180 माइनस या प्लस करते हैं वैल्यू क्या होती है, नो चेंज। यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन। कॉस 180 माइनस प्लस माइनस किया तो भी क्या रहा, सेम। 10 180 माइनस प्लस माइनस किया तब भी क्या रहा, सेम। लेकिन साइन जो आ रहे हैं आगे, प्लस माइनस जो साइन आ रहे हो किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये क्वाड्रेंट पर अगर मैच कर रहा है तो प्लस, मैच नहीं कर रहा है तो माइनस। तो ठीक है, इस तरह आपने 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस आपने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं 270 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस। अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सपोज आपको मिल गया साइन 270 माइनस क्या होता है, कन्वर्ट होगा क्या होगा, कॉस थीटा। अब लेकिन 270 माइनस आपको पता है यहाँ तक क्या होगा, 270 होता है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड होगा। थर्ड में साइन आता नहीं आता तो नेगेटिव। अगर मैं करता हूँ साइन 270 प्लस, यहाँ तक होता है 270 प्लस करते कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ। फोर्थ में साइन आता नहीं आता तब भी क्या आएगा, माइनस। कॉस 270 माइनस थीटा तो यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड। थर्ड में कॉस मैच कर रहा नहीं तो नेगेटिव। अब 270 प्लस करूंगा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ। फोर्थ में आपका कॉस मैच कर रहा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सेम रहेगा। अब अगला आएगा 10 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कन्वर्ट करेंगे पहले कॉट आएगा, और 270 माइनस कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट क्या आएगा, प्लस का प्लस। अगर 270 प्लस किया क्वाड्रेंट कौन सा, 4 मैच कर रहा नहीं कर रहा तो आपका आएगा माइनस। तो आपने क्या देखा, 270 प्लस करो या माइनस करो तो वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। साइन क्या होगा, कॉस में, कॉस आपका साइन में, 10 आपका कॉट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर 90 प्लस माइनस करें, 270 प्लस माइनस करें तो वैल्यू क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। साइन आपका कॉस में, कॉस आपका साइन में, 10 आपका कॉट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब एक और देखते हैं यहाँ पर, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, सेम रहेगा साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट होगा 4 में साइन आता नहीं आता नेगेटिव। 360 प्लस करते ही
ये 360 प्लस करते कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट में साइन आता है तो प्लस। कॉस 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फोर्थ। तो यहाँ पर कॉस देख, कॉस आते पहले चेंज नहीं करेंगे आप, कॉस लिख लें पहले तो आप। अब लेकिन 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। मैच कर रहा है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। और 360 प्लस करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका? फर्स्ट मैच करें तब भी प्लस रहेगा। 10 360 माइनस करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा आपका? tan थीटा रहेगा सेम। अब 360 माइनस करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ में 10 आता नहीं आता तो माइनस। 360 प्लस कर दे कौन सा आएगा? आपका आएगा फर्स्ट और प्लस। तो इस तरह से आपने चेक कर लिया होगा कि आपका कॉस साइन टेन सारे आपने चेक कर लिए। 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, 360 प्लस, सारा चेक कर लिया आपने। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि इसमें अगर 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। लेकिन अगर हम 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस करते हैं वैल्यू क्या होती है? नो चेंज। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, सभी क्वेश्चन में आपको 180 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस ही अलाउ करना है। 90 और 270 अलाउ नहीं करना है क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रूल पढ़ाया मैंने। तो जितने भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ 180 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस ही अप्लाई ही करना है। दूसरा 90 270 अलाउ नहीं करना है, अदरवाइज आप गलती कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ से कुछ। देखिए यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए, आपने ये क्वाड्रेंट आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा क्योंकि ये क्वाड्रेंट की नॉलेज होना बहुत ही कंपलसरी है। सपोज मैं सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज साइन इनवर्स साइन π/6 ले लिया, तो आप यहाँ साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आ गया? π/6 बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू प्लस π/2। तो यहाँ से इसका आंसर निकल गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में कम आते हैं। देखिए सिंपल, इससे कैंसिल हो गया, ये मैच कर गया, ऐसा इसका आंसर आ गया। अगर ये देखो, ये अगर ये वैल्यू इसके इंटरवल में लाई करती है तो ये क्या हो जाएगा? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? सपोज आपको मिलेगा साइन इनवर्स साइन 5π/6, ऐसा क्वेश्चन मिल गया और आपसे कहेगा फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू। आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए चेक कर लेते हैं यहाँ से। मैं इस क्वेश्चन हटा देता हूँ यहाँ से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगर आपने इससे इसको कैंसिल कर दिया तो क्या आंसर आएगा? 5π/6 बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू प्लस π/2, ये आपका आएगा। अब देखिए चेक करते हैं कि ये लाई कर रहा नहीं कर रहा है। पाई क्या होता है आपका? 180। 180 को 6 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 30 के 5 से इंटू करो, कितना आएगा? 150। क्या 150 इसमें लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, आप कट लगा देंगे। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती तो ब्रेक करेंगे। देखिए मैं थोड़ा साइड रबर कर रहा हूँ। यहाँ क्या करना? 5π/6 की बन है तो 5 तो आपका एज इट इज। पाई क्या होता है? 180/6, दैट इज क्या आएगा? 30 इंटू दैट इज 150। तो आपने क्या देखा यहाँ पर आ रहा है, ये आपको 150 डिग्री की बन है। अब मैंने क्या बताया था? 150 डिग्री की बन आपको मैंने बताया था आपको 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस आपको अलाउ करना है बस, उसके अलावा अलाउ नहीं करना। आपको देखना भी है। अब देखिए 150 किसके पास आ रहा है? 180 के। अब दो तरीके से सॉल्व करने के, या तो 90 प्लस 60 कर सकते हैं या 180 माइनस 30 कर सकते हैं। लेकिन 90 मैंने अलाउ नहीं कर रखा है, तो अब क्या करेंगे? 180 माइनस करेंगे। उसके अलावा आपको ये भी चेक करना क्या क्वाड्रेंट में आ रहा है नहीं आ रहा है। 150 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा आपका? 150 आपका आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ से। अगर नहीं आता तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। देखिए साइन इनवर्स साइन पाई क्या होता है? 180। 180 से कितना कम है? 30। 30 क्या होता है? π/6 आपका हो जाएगा। देखिए ये आपके बने 150 डिग्री, तो 150 क्या कर सकते हैं आप? 180 माइनस 30। 180 क्या होता है? पाई। 30 क्या होता है? π/6।
और अभी मैंने रूल क्या पढ़ाया था, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड, तो क्या है, पॉजिटिव रहेगा आपका। तो यह आएगा साइन इनवर्स साइन π/6, इससे कैंसिल, क्या आ गया आपका आंसर, π/6, और π/6 तो बिलोंग करेगा, यस करेगा, -90 से +90। तो इस तरह से आपने क्या निकालनी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बना आपको π/6 इसकी आप निकल गई है। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, और सपोज मैं ले लेता हूँ tan इनवर्स 7π/6 ले लिए सपोज। अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो आप सीधी बात है, पहले क्या, इससे कट कर लेंगे तो क्या आएगा, 10 से 10 कैंसिल, आप करेंगे 7π/6 बिलोंग्स टू, क्या होता है आपका, 10 होता है -90 से +90, -π/2 से +π/2 आपका होता है। क्या देखिए, ये पाई कितना होता है आपका 180, अगर 6 से डिवाइड करूँ क्या आएगा 30 के 7 से इंटू कर क्या आएगा 210। क्या 210 इस इंटरवल लाई करेगा, नहीं करेगा, तो आप ये कट लगाएंगे, ये इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। चेक करेंगे क्या आएगा, देखिए, तो अब देखिए ये कितना 210 क्या है 180 के पास है, तो आप इसे क्या करेंगे 180 + 30 करेंगे आप इसे, तो आप कर सकते हैं tan इनवर्स आपका एज इट इज, tan आपका एज इट इज, ये आपके बना 210, तो 180 + 30, 180 क्या होता है पाई, 30 क्या होता है π/6, तो यहाँ से आपका ये आ गया। तो tan इनवर्स आपका एज इट इज, क्या लिख लेता हूँ, tan इनवर्स थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, tan इनवर्स, अब देखिए लिख रहा है tan 180 + थीटा, tan 180 प्लस आ गया, माइनस वैल्यू क्या होती है, नो चेंज, तो यहाँ से क्या आएगा tan का tan ही आएगा, तो tan थीटा क्या आपका π/6। अब चेक करना पड़ेगा प्लस माइनस, अब देखो tan 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड में tan मैच कर रहा था, क्या आएगा प्लस का प्लस रहेगा, tan से tan कैंसिल, क्या आ गया π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तो यहां से इसकी क्या आ गई है, यहां से ये इसकी क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी आ चुकी है। अब देखता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज आपको मिल गया cos इनवर्स cos 13π/6, ये मिल गया सपोज। अब देखिए पाई, इससे ये कैंसिल कर लेता हूं तो क्या आएगा 13π/6 आपका आ जाएगा, 13π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, क्या इसमें लाई कर रहा, नहीं कर रहा, तो आप कट मिलाएंगे, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ब्रेक कर लेते हैं, cos इनवर्स एज इट इज, cos एज इट इज, पाई क्या होता है आपका 180/6 क्या आएगा 30 इंटू 13 क्या होता है 390 क्या आ सकते हैं 360 + 30, 360 क्या होता है 2π, 30 होता है π/6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स एज इट इज, cos 360 + थीटा क्या पढ़ाया था cos थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा होगा फर्स्ट में सारे होते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ से आपका जाएगा cos π/6, cos से cos कैंसिल, क्या आ गया π/6 बिलोंग्स टू 0 to π। तो इस तरह से क्या देखा आपने, इस तरह से आप बहुत ही इजीली प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा, बहुत ही इजी लग रहा होगा। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 180 ± 360 ± ही अलाउ करना है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, अभी यहाँ पर सारी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव मैच कर रही हैं, लेकिन कुछ वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से आपने चेक कर लिया सिंपल वाली वैल्यू पॉजिटिव वाली सारी मैच करती जा रही हैं। अगर सपोज कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया, और देख लेते हैं यहाँ से, सपोज मिल गया आपको साइन इनवर्स साइन 7π/6, ऐसा ही क्वेश्चन मिल गया सपोज आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने एक बार ये वाला मेथड और पढ़ लिया, थर्ड वाला जो मेथड है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल वैल्यू का, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े समझने पड़ते हैं वो ध्यान से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा, देखिए यहाँ पर क्या आपका पाई क्या होता है आपका 180, 6 से डिवाइड करो क्या आएगा 30 इंटू 7 क्या होता है 210। अब आपका आ गया 210, अब 210 180 से ग्रेटर है,
तो आप करेंगे साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई/6 कर लेंगे। ये क्लियर है कि नहीं सभी को? अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिए दोबारा चेक कर लेते हैं। पाई क्या होता है 180, 6 से डिवाइड किया क्या आएगा 30, 7 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा आपका 210 डिग्री, 210 डिग्री। अब 210 क्या कर सकते हैं 180 प्लस 30, 180 क्या होता है पाई, 30 क्या होता है पाई/6। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा क्या आएगा साइन इनवर्स साइन। अब देखिए थोड़ा यहाँ सॉल्व करूँगा अगले स्टेप में, यहाँ पर देख लेते हैं पहले। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा। दोबारा देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा ये क्या होता है सेम आता है साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा थर्ड क्वाड्रेंट साइन आता है नहीं आता, तो साइन आएगा नेगेटिव आएगा वो बाहर, तो आप कहेगा साइन पाई/6। साइन साइन कैंसिल क्या आ गया पाई/6 बिलोंग्स टू -90 से +90। यहाँ पर चेक कर लिया होगा। देखिए दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे गलती कर जाते हैं इसमें। साइन इनवर्स देखिए साइन इनवर्स साइन पाई ये था आपको। अब यहाँ से लिख रहा है साइन 180 प्लस थीटा। मैंने अभी पढ़ाया साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, क्योंकि 180 वैल्यू क्या होती है नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या आएगा साइन थीटा। अब लेकिन 180 प्लस कर दे कौन सा क्वाड्रेंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्या थर्ड क्वाड्रेंट साइन आता है नहीं आता, तो क्या आता है माइनस का, यहाँ आता माइनस, तो माइनस को मैं यहाँ से क्या निकाल दिया मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बाहर आपका आ गया, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का पाई/6, ये निकल गया इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए सपोज एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया आपको, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लेते हैं अब, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कैसे करना। देखिए सॉल्व करने के दो तरीके हैं इसके, इससे कैंसिल हो गया तो क्या आएगा 7 पाई/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्या आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, आप लगाएं नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती, तो आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप करेंगे कॉस इनवर्स एज इट इज, कॉस एज इट इज। अब अगर मैं थोड़ा देखता हूँ क्या आएगा, देखिए यहाँ पर पाई क्या होता है आपका 180, 6 से डिवाइड किया क्या आएगा 30, 7 से मल्टीप्लाई किया आएगा 210, अभी कराया था 2 जगह। अब 210 को आप दो तरह से कर सकते हैं 180 प्लस 30। अगर 180 प्लस 30 किया तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में क्या देखते हैं ध्यान से, आप ऐसे कर सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/6, ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए आपका कॉस इनवर्स आपका एज इट इज, कॉस आपका एज इट इज। अब देख कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये आपका आएगा पाई/6। समझने की कोशिश करें ध्यान से, कॉस 180 प्लस थीटा सेम रहेगा, कॉस का कॉस आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आता है नेगेटिव। अगर कॉस में नेगेटिव आ गया, आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको कॉस इनवर्स में नेगेटिव x मिल गया तो क्या आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स हम लिखते थे, तो आपको इसे लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स ये पूरा x है, इससे ये कैंसिल क्या आ गया पाई माइनस पाई अपॉन 6, सॉल्व करो क्या आएगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 दैट इज 5 पाई/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। एक तरीका तो आपका यह है सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं और भूल जाते हैं कि नेगेटिव भी करना पड़ता है, ठीक है। दोबारा देख ले ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 के बाबू गिवन था, मैंने चेक किया 7 पाई/6 नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो यहाँ से क्या आएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/6 कर दिया, क्योंकि सॉल्व करने पर क्या आ रहा था ये आप करा 210 डिग्री 210 डिग्री, तो मैंने क्या कर लिया 180 प्लस 30 कर लिया, पाई आपका 180 प्लस 30, तो कॉस 180 प्लस 30 क्या होता है कॉस 30, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आता है नहीं आता, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको
अगर कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव आ गया तो क्या प्रॉपर्टी बढ़ी आपने, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो मैंने क्या कर लिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर लिया, इससे ये कैंसिल, पाई माइनस पाई अपॉन 6 दैट इज क्या आ गया 5/6 आपका आ चुका है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो दूसरा तरीका भी है, दूसरे देख लेते हैं क्या आएगा। अगर आपको पॉजिटिव में रखना है पॉजिटिव में रख सकते हैं। देखिए अगर आपको मिल गया कॉस इनवर्स, अब यहाँ पर क्या आपका 210 डिग्री, अब देख लीजिए आप चेक करें कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका होता है प्लस। तो अब देखिए अब ये 210 डिग्री यहाँ पर, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है 360। अब देखिए आपका 210 360 से कितना कम है, ये आपका 360 हो गया, ये 210 हो गया, कितना कम है चेक करेंगे तो आपका आएगा 0 या 5 या आपका 150 डिग्री कम है। तो आप इसे कर सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस, अब 150 कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री को पाई में, पाई अपॉन 180, तो क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 5/6, ये आपका हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख रहा है कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5/6 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये था 210 डिग्री, मुझे कहाँ ले जाना है इस क्वाड्रेंट में, तो 360 माइनस अगर 150 करता हूं तो ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा कॉस इनवर्स, अब देख कॉस 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, अब 360 माइनस होगा तो वैल्यू तो नो चेंज होगी, क्वाड्रेंट कौन सा होगा फोर्थ होगा, तो क्या आएगा कॉस इनवर्स कॉस 5/6, इससे ये कैंसिल, तो क्या आएगा 5/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये अभी आपका आंसर करेक्ट है, जैसे आपको सूटेबल लगता है आप उस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इतना आपके लिए इनफ है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू में। सपोज आपको एक क्वेश्चन मिल गया साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। सपोज आपको ये क्वेश्चन मिल गया तो मुझे इसका निकालनी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करूँ तो अगर पहले सॉल्व करता हूँ पाई कितना होता है 180 अपॉन 3 करें क्या 60 इंटू 2 क्या है 120। अब देखिए आप पता कॉस में 120 आता है, लेकिन साइन में 120 नहीं आता, साइन तो क्या आता है हाईएस्ट आपका 90 आता है +90। तो कन्वर्ट कर लेते हैं क्या आएगा साइन इनवर्स साइन, अब देखिए 180 यहाँ पे क्या आपका 120 क्या कर सकते हैं 180 माइनस 60 पाई माइनस पाई/3 प्लस इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि आप पता ही आता है 2π/3, क्योंकि 2π/3 आपका कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू में आता है, प्रिंसिपल में आएगा। ठीक है चलो यहाँ से क्या आएगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा वैल्यू क्या होगी नो चेंज, तो आप आएगा साइन पाई/3। अब चेक करें क्वाड्रेंट कौन सा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन आता तो क्या आएगा पॉजिटिव, इससे कैंसिल प्लस 2π/3। तो यहाँ से आपका आएगा पाई/3 प्लस 2π/3, एलसीएम ले लिया आपने 3 तो क्या आएगा पाई 2 दैट इज 3π/3 दैट इज पाई। तो इस तरह से क्या निकाला आपने, इस तरह से इसके प्रिंसिपल वैल्यू आपने इस तरह से इसकी फाइंड कर ली है। तो हो सकता है मैंने आपको यहाँ पर सिंगल बता दिया, डबल बता दिया, मर्ज करके भी 2-3 फंक्शनों प्लस माइनस करके भी आपसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करवा सकता है। एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ जिसमें आपको 2-3 फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ऐसा एक क्वेश्चन मिल गया सपोज आपको। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बहुत ही ईजी है, आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट टाइप का बन गया आपको प्रिंसिपल, फर्स्ट टाइप बन गई तो क्या कर सकते हैं tan इनवर्स आपका एज इट इज, तो tan π/3 माइनस, अब देखिए माइनस यहाँ पर आ रहा है, अगर सेक में अगर नेगेटिव आता है क्या करते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2 प्लस, अब साइन में अगर देखो पॉजिटिव तो क्या आएगा साइन इनवर्स साइन π/6 आपका हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये तो सॉल्व हो गया। π/3 आपका आ गया माइनस पाई माइनस
बाहर यहाँ पर नेगेटिव था, इसे इस तरह कर लें आप, ठीक है। यहाँ इस तरह आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स आपके बने 2। अब देखिए cos 60 क्या होता है 1/2, सेक आपका आएगा π/6, तो सेक π/3 आपका हो जाएगा प्लस π/6। तो यहाँ से इससे ये भी कैंसिल क्या आएगा π/3 माइनस π/3 प्लस π/6। सॉल्व करने क्या आएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3 प्लस π/6, सारा प्लस कर लेंगे। देख क्या आएगा आपका, एलसीएम कर ले लिया आपने, 6 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई। तो यहाँ से क्या देखिए आपका 2 पाई 4 पाई 5 पाई, दैट इज माइनस π/6 आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह से भी आप क्वेश्चन मिलता है, आपको 2-3 फंक्शन के बने, यहाँ पर अलग मर्ज कर दिए, फर्स्ट 1 2 3 इस तरह के बने, आप इस तरह से भी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने कहा मैं आपको 3 टाइप्स की आपको प्रिंसिपल वैल्यू सिखाई है। फर्स्ट आपने देख ली पॉजिटिव वाली थी, सेकंड आपकी नेगेटिव वाली है, थर्ड वाली आपको क्या है प्रिंसिपल वैल्यू आपके बने पाई के रेडियन में के बने। तो किस तरह फाइंड करते हैं, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपको हमारा जितना पढ़ाया जा रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और मेरा मानना है कि अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।